हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में जो कोर्ट केस हुआ था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, जिसका फाइनल फैसला आ गया है। ये जो कोर्ट केस था ये आपका 10th वर्सेस 10th प्लस आईटीआई वालों का कोर्ट केस था, जिसमें से ये रेलवे वालों का जीत हुआ है। तो रेलवे वालों ने जो क्वालिफिकेशन इस बार रखा हुआ है वो आपका 10th रखा हुआ है। तो उसी पे ये कोर्ट केस था। आईटीआई वालों का कहना था कि उनके लिए रिजर्व सीट होनी चाहिए, जो कि नहीं दिया गया था। इसमें आपका यहाँ क्या कुछ आपका इसमें फैसला आया है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जब रेलवे की जीत हो गई है तो क्या एग्ज़ाम आपका ये जो 17 नवंबर को इनके द्वारा नोटिफिकेशन में जो डेट बता रखा है उस डेट को होना संभव है क्या, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक ये फाइनल कंडक्ट हो सकती है। तो और क्या कुछ फैसले में यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। आप देख सकते हैं ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ये जो आपका कोर्ट केस का फैसला है उसका रिपोर्ट है ये। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं रेफरेंस नंबर, जिसमें से रिजर्व होना आपका कब रिजर्व किया गया था। तो 4 नवंबर आपका को रिजर्व कर लिया गया था फैसला, और फाइनली जो है कि ये अनाउंस कब कर दिया गया है तो 12 नवंबर को ये इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें रेलवे वालों का जीत यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। मतलब रेलवे ने जो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन रखा हुआ है वही क्वालिफिकेशन के बेसिस पे यहाँ पे भर्ती ली जाएगी। मतलब 10th वाले ही यहाँ पे आपका 10th ही हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। जबकि जो यहाँ पे कोर्ट केस फाइल करने वाले जो पिटिशनर थे उनका कहना था आपका 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई वालों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे इन्होंने जो है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने पूरी तरीके से इसको नकार दिया है, और ये इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, रेलवे का ये पॉइंट था कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अच्छी तरीके से जानती है कि क्या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए ये रिक्रूट कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे आपका इनके द्वारा ये क्लियरली बता दिया गया कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कि यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए हम यहाँ पे अपॉइंट करना चाह रहे हैं उस पोस्ट में क्या मेरिटोरियस होनी चाहिए, कैंडिडेट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम उस पोस्ट के लिए यहाँ पे उन कैंडिडेट को अपॉइंट कर रहे हैं, ना कि वो जो भी पिटिशनर्स है वो अपने मनमाने तरीके से हमें क्या है कि क्वालिफिकेशन रखवा सकते हैं। ये सारे पॉइंट रखे उन्होंने, और फाइनली जो है कि इसमें बहुत सारे कोर्ट केस के जो फैसले थे पहले के, उन सब कोर्ट केस के आपके वर्डिक्ट को भी इन्होंने अपने जो भी रेलवे के यहाँ पे रिस्पोंडेंट थे उन्होंने ये पॉइंट को रखे। रेलवे के एडवोकेट ये सारे पॉइंट्स को रखते हैं, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में निर्मला विंसेंट का ये कोर्ट केस था उसमें भी इन्होंने बताया। तो ये सारे कोर्ट केस ये हैं कि जिनके रेफरेंस लेते हुए वो क्या किए कि अपने फैसले जो है अपना जो भी यहाँ पे पॉइंट रखना था रेलवे का वो सारी चीज़ें रखे, और इनका क्लियरली कहना है कि मेरिटोरियस बेसिस पे हम यहाँ पे सिलेक्शन करने वाले हैं, ना कि सिर्फ आईटीआई के सर्टिफिकेट के बेसिस पे। यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे जिसके पास क्वालिटी होगी, जो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगा एग्ज़ाम को, वो 10th पास ही हैं तो भी आपका क्या है कि वो इसमें काबिलियत है और वो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, तो यहाँ पे आपका ग्रुप डी की वैकेंसी पा सकता है। 10th प्लस आईटीआई वाले भी तो यहाँ पे फॉर्म को भर ही रहे हैं, तो ये सिर्फ 10th वालों को एक्स्ट्रा भरने के लिए मिल जा रहा है, और यदि उनमें काबिलियत है तो वो ही आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या गलत है, ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कहना है। तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्ट केस का यहाँ पर रेफरेंस देते हुए इन्होंने क्या है कि ये चीज़ें जज साहब के सामने रखा, और जज साहब ने फिर फाइनली जो है कि फाइनल वर्डिक्ट सुनाया। इसमें ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने और भी कुछ पॉइंट को रखे हैं, जिनमें ये कहे हैं कि जो भी पिटिशनर्स है जिन्होंने आपका ये कोर्ट केस में फाइल किया हुआ था, उनके नाम जो है कि जिन्होंने आपका ये कोर्ट केस किया हुआ है उनके तो यहाँ पे उन्होंने ये ग्रुप डी का फॉर्म भी नहीं फिलअप किया हुआ है, जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे इस पिटिशनर एज ए पिटिशनर यहाँ पे आपका फाइल किए हुए केस कोर्ट केस को, तो ये आपका फ्रॉड डिक्लेयर भी कर दिया है इन्होंने कि फ्रॉड तरीके से ये आपका मिसगाइड किया जा रहा है। ये सारे पॉइंट को इन्होंने क्या है कि कैंडिडेट की जो आपके जो भी कैंडिडेट हैं जो कि आपका सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये सारे पॉइंट इन्होंने रखे। तो आपका कोर्ट केस का फाइनल वर्डिक्ट आपका ये जज साहब ने क्या कुछ दिया है, तो इसको यहाँ पे आप समझते हैं ये फाइनल वर्डिक्ट है। तो फाइनल वर्डिक्ट में इन्होंने बोला है कि ऑल्सो द रूल्स ऑफ द गेम चेंज्ड इन द मिड वे हैव द ऑब्जर्व्ड दैट द क्लॉक स्टार्टेड टिक 28 दिसंबर 2024। तो ये क्या है कि आपका पुरानी आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आपका जो नोटिफिकेशन था टेंटेटिव डेट जो थी कि 28 दिसंबर इन्होंने आपका शॉर्ट नोटिस निकाला हुआ था, और फाइनल जो आपका नोटिस है फुल नोटिस उन्होंने 22 जनवरी को निकाला हुआ है। तो 22 जनवरी ही यहाँ पे आपका फाइनल नोटिस का डेट माना जाएगा, ना कि 28 दिसंबर को। जबकि आईटीआई वालों का कहना था कि ये आपका आईटीआई वाले
कह रहे थे कि 28 दिसंबर को माना जाए ताकि जो है ना कि ITI वालों का जीत हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बोल दिया है कि वो शॉर्ट नोटिस होता है, शॉर्ट नोटिस को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। यहाँ पे जो फुल नोटिस रिलीज हुई है वो 22 जनवरी को रिलीज हुई है, तो उसको ही यहाँ पे प्रायोरिटी देते हुए इन्होंने क्या है कि फैसला सुनाया है। तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि प्रैक्टिस ऑफ द एडवांस नोटिस ऑफ अलर्ट अप्लीकेंट but this is not signifies the advertisement recruitment has been issued on the date of the indicative notice। तो ये आपका जज साहब का कहना है कि आपका जो ये भी जो यहाँ पे आपका फैसला सुनाया गया है उसके आधार पे कि हर जो आपका रिक्रूटमेंट बॉडी है यहाँ के, जो भी आपका UPSC हो गई या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गई, वो पहले शॉर्ट नोटिस निकालती है, उसके बाद में ही फुल नोटिस एडवर्टाइजमेंट का निकालती हैं। तो वो इंडिकेटिव नोटिस को हम फुल नोटिस नहीं मान सकते हैं, तो उसके आधार पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं लिया जा सकता है। फॉर ऑल पर्पसेस द डेट ऑफ द इशू ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वुड बी काउंटेड एट 22 जनवरी 2025। और ये बोल दिया है कि जितने भी पर्पस है आपका, जो भी ग्रुप डी के लिए ये वैकेंसी के लिए आप जो भी यहाँ पे इससे संबंधित आप अपने पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं, वो आप 22 जनवरी 2025 के डेट के ही फुल नोटिफिकेशन मानते हुए ही यहाँ पे सुनाया जा रहा है फैसला। द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेड 1 पोस्ट चेंज टू 10th पास प्लस ITI, NCA इक्विवेलेंट टू 10th पास और ITI और NCA इक्विवेलेंट टू 2 जनवरी 2025 बिफोर द एडवर्टाइजमेंट डे। we are therefore of the consider the opinion of the balance of convenience in this case लाइज विद द रिस्पोंडेंट। तो इन्होंने आपका फाइनल फैसले में ये सारे पॉइंट्स बता दिए कि देखें कि आपका ये जो पॉइंट है कि ये जो आपका टेंटेटिव डेट जो इन्होंने रखा हुआ था, इंडिकेटिव डेट की 28 दिसंबर को जो नोटिस निकाला था, वो डेट आपका शॉर्ट नोटिस डेट है, उसको हम फाइनल यहाँ पे नहीं लेंगे। जो हम फाइनल यहाँ पे डेट ले रहे हैं वो आपका 22 जनवरी ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि 22 जनवरी को ही यहाँ पे फुल नोटिस आई थी और फुल नोटिस में इन्होंने आपका 10th पास का क्वालिफिकेशन रखा है। तो ये आपका फाइनल जो यहाँ पे एग्ज़ाम होगी वो और जो फॉर्म भरा जाएगा वो 10th पास वाले कैंडिडेट सारे भर पाएंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बताया है और इस पॉइंट के बेसिस पे इन्होंने बताया है कि ये जो बैलेंस ऑफ द केस ये लाइज किसके साथ करता है, तो रिस्पोंडेंट के साथ जाता है, मतलब कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ ये आपका केस जाता है, उनकी आपका ये इसमें जीत होती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया और क्लियरली बोल दिया कि आपका जो है ना कि ये इसको केस को फाइनली यहाँ से डिसमिस कर दिया, ये कुछ फैसला आया हुआ है। तो आप देखते हैं कि अब यहाँ पे आगे जो है कि क्या क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। अब फैसला तो आ गया है, तो एग्ज़ाम कब तक आपका यहाँ कंडक्ट हो सकती है, तो ये 17 नवंबर को हो पाना अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये डेट बढ़ा करके यहाँ पे आपका ज़्यादा किया भी नहीं जाएगा। 17 नवंबर को इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि इनको मॉक टेस्ट भी रिलीज़ करना होता है। मॉक टेस्ट के साथ ही साथ जो है कि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सिटी की लिंक भी इनको पहले अपडेट करना होता है। एग्ज़ाम सिटी की लिंक ये लोग 10 दिन आपका पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड देती है, तो अभी तो 10 दिन का समय ही नहीं बचा है। इस वजह से जो है कि ये आपका बढ़ा दिया जाएगा और ये जो है कि फाइनली कितना समय बढ़ सकता है, तो ये नियरली इनको जो मैक्सिमम जो समय चाहिए रहता है वो 10 डेज़ का चाहिए रहता है, 10 से 15 डेज़ का। तो ये 10 से 15 डेज़ अभी तो इनके पास में है, लगभग आपका 5 दिन का समय, तो ये आपका 1 वीक भी आपका इंक्रीज कर देते हैं तो भी आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन इतना मान के चले कि ज़्यादा यहाँ पे टाइम आपको नहीं दिया जाने वाला है, लगभग अधिक से अधिक 15 से 20 दिन तक ये डेट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे नोटिस ये पहले ही निकाल चुके थे। तो 1 वीक तक आप मान के चलें कि मिनिमम 1 वीक तो आपको यहाँ पे डेट और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा 17 नवंबर के बाद, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपका 15 दिन तक आप एज्यूम कर सकते हैं। तो अभी आपको पढ़ाई कंटिन्यू करके रखनी है। और यहाँ पे ग्रुप डी की पोस्ट के लिए ये जो वैकेंसी है इसमें आपका स्टैंडर्ड बुक की से प्रिपरेशन करेंगे और यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर PYQ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आप यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। इसलिए PYQ की यहाँ पे आपका बुक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में टेग कर दूँगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं सो दैट आपके प्रिपरेशन को एक अच्छी बूस्ट मिल पाए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।